सलाम दोस्तों, कराची के साहिली इलाके क्लिफ्टन में कुछ महीने पहले एक अजीब वाकया पेश आता है। 7 जनवरी के रोज दर्जनों की तादाद में यहाँ कुत्ते मुर्दा पाए जाते हैं और इसके अगले ही दिन इलाके की बेहतरी के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू होता है और जो लोग उन कुत्तों को खाना खिलाते थे वो आवाज लगाते हैं मोती खोतिया, मगर कोई नहीं आता। और जब वो गली की तरफ रुख करते हैं तो देखते हैं कि सारे कुत्ते मरे हुए होते हैं। और बाद में जब सीसीटीवी कैमरा देखते हैं तो मालूम होता है कि रात को कुछ लोग उनको जहर से भरा हुआ मीट खिला रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। तो कौन है ये लोग और क्यों कुत्तों को इस तरीके से मारा जाता है और क्या दूसरा कोई सॉल्यूशन भी है? तो आइए इस वीडियो में जानते हैं पाकिस्तानी स्ट्रे डॉग्स के बारे में। कुत्ता मारो 108 रुपए इनाम पाओ। Over 700 dogs have been culled by Pakistani officials in Karachi. स्ट्रे डॉग्स की 3 किस्म होती है। एक वो जो फ्रीली घूमते हैं लेकिन सोसाइटी पर डिपेंडेंट होते हैं उनके खाने के लिए, लेकिन वो जब चाहे कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। दूसरे होते हैं वो डॉग्स जो ऐसे ही फ्रीली घूमते हैं लेकिन वो सोसाइटी पर भी डिपेंडेंट नहीं होते, वो अपना खाना खुद तलाश कर लेते हैं किसी कचरे में या फिर कोई भी जगह पर, और वो जब चाहे कहीं भी कभी भी जा सकते हैं। और तीसरे होते हैं पालतू कुत्ते, जिनके ओनर्स उनको गिव अप करके चले जाते हैं, रास्ते पे छोड़ जाते हैं। और ये सेकंड और थर्ड कैटेगरी में ये डिफरेंस होता है कि सेकंड वालों को ऐसे माहौल में रहने की आदत होती है, उनको खाना ढूंढना वगैरह में कोई मुश्किल नहीं होती क्योंकि वो बचपन से ही इस तरीके और इस माहौल में रहे हैं। लेकिन जो तीसरी किस्म वाले कुत्ते होते हैं वो अपना खाना नहीं ढूंढ पाते क्योंकि इसके आदी नहीं होते और बाद में वो भूख की वजह से मर जाते हैं या किसी गाड़ी के नीचे आकर। अब कुत्तों में जो सबसे खतरनाक डर होता है ना, वो होता है रेबीज का। और अगर कोई भी कुत्ता वैक्सीनेटेड नहीं है तो उसको रेबीज हो सकता है। और रेबीज ऐसी बीमारी है, अगर आपको लग जाए या इसके सिम्टम्स आपके अंदर नजर आने लग जाएं तो आप कुछ नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट 100% आपके मौत के चांसेस हैं। अब ये रेबीज होता कैसे है? अगर किसी कुत्ते को रेबीज हुआ है और अगर वो आपको काट ले तो आपको भी रेबीज हो सकता है। और रेबीज 99% कुत्तों की वजह से ही फैलता है। और जिस कुत्ते को रेबीज होता है वो बिला वजह काटता है, मतलब आप उसको कुछ करो भी नहीं तो भी आपको काट लेगा। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के मुताबिक पाकिस्तान में कुल 2000 से 5000 डेथ्स होती हैं रेबीज की वजह से। अब अपनी कहानी पर आते हैं। जब पुरअसरार तौर पर कुत्ते मर रहे थे तो वहाँ के रिहायशी कुत्तों को मरा हुआ देखते हैं और जो कुत्ते थोड़ी यानी अपनी आखिरी सांस ले रहे होते हैं उनको फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहां जाके पता चलता है कि इन कुत्तों को एक जहर दिया गया है जिसे ऑर्गेनोफॉस्फेट कहते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये जहर आहिस्ता आहिस्ता नर्व्स को पैरालाइज करता है और बाद में कुत्ते तड़प तड़प के मर जाते हैं। तो ये कुत्तों को मार कौन रहा है? आसिम अली खान, डायरेक्टर ऑफ सैनिटेशन डिस्ट्रिक्ट साउथ कहते हैं मखसूस इदारे इससे निपटने के लिए खुद कुत्तों को मारते हैं ताकि जो उनकी जगह है उसको साफ शफाफ और पोश किस्म की बनाई जा सके, जैसे कि KDA KMC कंटोनमेंट बोर्ड। और निम्रा अली जैदी जो कि एक एनिमल रेस्क्यूअर हैं, वो कहती हैं बैन लगने के बावजूद बड़े इदारे छुप छुप कर इन कुत्तों को मार रहे हैं। वो अलग बात है कि पहले की तरह खुलेआम नहीं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या कुत्तों से बचने के लिए उनको मार दिया जाए? द न्यूज 2022 के मुताबिक कराची में कुल 26,000 लोग कुत्ते के काटने का शिकार हुए थे और इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमारी इंतजामिया रिवायती हल निकालती है और वो है सैकड़ों की तादाद में कुत्तों को मार देना। 22 मार्च 2017 में इसके खिलाफ कुछ लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं कि भाई ये कोई तरीका नहीं है इस प्रॉब्लम से जान छुड़ाने का। और सिंध हाईकोर्ट 2019 में इन तमाम कुत्तों को सरेआम मारने और ठिकाने लगाने पर पाबंदी आयद कर देती है कि तो इसका तरीका क्या है? क्या इनको मार दिया जाए? और अगर मारना ही है तो भी ये एक एरिया में पॉसिबल है, लेकिन अगर पूरे पाकिस्तान से इसका सफाया करना हुआ तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है क्योंकि कुत्तों और बिल्लियों का प्रेगनेंसी ड्यूरेशन 2 महीने का होता है। और अगर शहर के तमाम कुत्तों को मारने की कोशिश की जा रही है तो कोशिश करनी होगी कि 2 महीने के अंदर अंदर ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए, वरना वो कुत्ते नए बच्चों को जन्म दे देंगे और पॉपुलेशन तो वापसी ग्रो हो जाएगी। और वैसे भी एक एक कुत्ते को चुनकर मारना बहुत लंबा प्रोसीजर है और बहुत महंगा भी। तो इसके कुछ हल WHO ने दिए हैं। स्टरलाइजेशन यानी पेट डॉग्स की नसबंदी करा दी जाए और वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स। अब ये स्टरलाइजेशन क्यों जरूरी है? देखें, स्टरलाइजेशन इसलिए जरूरी है कि एक फीमेल डॉग 7 साल के अंदर 78,000 बच्चों को जन्म दे सकती है। अब ये पेट ओनर्स अपने पेट की नसबंदी क्यों नहीं कराते? क्योंकि महंगी पड़ती है, 10 से 12 हजार का खर्चा होता है। तो पेट ओनर सोचता है कि भाई
अगर बच्चा हो भी गया तो किसी कचरे में डाल दूंगा, कम से कम 10-12 हज़ार का खर्चा तो नहीं होगा। और एक और तरीका है गली में घूमने वाले कुत्तों की तादाद को कम करने का, वो है कि आप इन कुत्तों को पाल लिया जाए, कि इन बिल्ली और कुत्तों को घर में ही पाल लिया जाए। अब आप बोलोगे भाई क्या बात कर रहा है, हम लोग जर्मन शेपर्ड जैसे जानवर रखे हैं, ये वाले जानवर थोड़ी ना रखेंगे। तो मैं कहता हूँ ऐसे गली में घूमने वाले ही कुत्तों को पालना चाहिए, क्योंकि जर्मन शेपर्ड जैसे जानवर बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं, यानी वो पाकिस्तान के हॉट क्लाइमेट से वाकिफ नहीं होते, जिसकी वजह से उनका यहाँ रहना मुश्किल भी होता है और उनकी मेंटेनेंस भी बहुत हाई होती है। और ये तरीका एक कंट्री कामयाबी से कर भी चुकी है, नेदरलैंड। 2020 में नेदरलैंड वो पहला मुल्क बना जिसकी गली में कोई भी कुत्ता नहीं था। और ये कैसे मुमकिन हुआ? ये पॉसिबल हुआ CNVR प्रोग्राम से। अब ये CNVR क्या है? CNVR यानी कलेक्शन, न्यूटर, वैक्सीनेट, रिटर्न। अब इसमें होता ये था कि गवर्नमेंट खुद ही इन कुत्तों को पकड़ के अपने पास रख लेती थी, उनकी स्टरलाइजेशन यानी उनकी नसबंदी कर देती थी, इसके बाद उसको वैक्सीनेटेड करके ताकि उनको रेबीज जैसी कोई बीमारी ना हो, देन वो आपको रिटर्न कर देती थी या फिर कुछ ऐसे हाउसेस में रख देती थी जहां पर आप आसानी से वो जानवर को अपने पास एज अ पेट लेके जा सकते। और उन्होंने एक और तरीका अपनाया कि जो बाहर से इम्पोर्टेड यानी जर्मन शेपर्ड ऐसे टाइप के कुत्ते होते थे उन पर टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया ताकि लोगों का रुझान इन कुत्तों को खरीदने में ज्यादा जाए बजाय जर्मन शेपर्ड के। और हमारी हुकूमत भी ये कर सकती है कि वो फ्री वैक्सीनेटेड प्रोग्राम रिलीज करे, जिससे ये होगा कि पेट ओनर्स खुशी खुशी अपना जानवर की स्टरलाइजेशन कराने के लिए आपके पास आएंगे, जिससे ये प्रॉब्लम काफी हद तक कम हो सकती है। तो आपको क्या लगता है कौन सा तरीका बेहतर रहेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि इससे एल्गोरिथम मजीद वीडियो को आगे पहुंचाता है। शुक्रिया।